बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपको। अब हमने आज जो ऑनलाइन क्लास लेनी है, हमारा एक्सरसाइज हम कर रहे थे 6.3। आपने कोफिशेंट को कांस्टेंट एंड वेरिएबल का सवाल किया था और उसको टेबल बनाया था, ठीक है। तो वो टेबल जो है आप मुझे उसकी पिक्चर सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं चेक कर लूँ। अब आज जो हमने नया टॉपिक पढ़ना है वो लाइक टर्म्स और इन लाइक टर्म्स, यानी अलजबरा में लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। हमारी लाइक टर्म्स वो होती हैं जिसका वेरिएबल और उसका एक्सपोनेंट सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, यानी अगर एक अल्फ़ाबेट ए लिखा है तो दूसरा भी फॉर एग्ज़ाम्पल दे दूँ 4A, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। इसका कोफिशेंट बेशक डिफरेंट है, इसका 4 है और जिसके साथ नहीं होता कोफिशेंट वो 1 होता है। जिसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ उसका कोफिशेंट 1 होता है, इसका कोफिशेंट 4 है। लेकिन इनका वेरिएबल यानी अल्फ़ाबेट सेम है। जो अल्फ़ाबेट सेम है और उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। अब इसके ऊपर पावर नहीं है तो ए और ए सेम है तो ये लाइक टर्म्स है। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ 4A², अब ए के ऊपर मैंने पावर 2 लगा दी और यहाँ लिख दूँ B2। अब देखें ये 4 कोफिशेंट है, ए जो हमने वेरिएबल देखना है। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के लिए आप वेरिएबल देखते हैं, अल्फ़ाबेट को देखते हैं। लाइक टर्म्स और अनलाइक के लिए आपने अल्फ़ाबेट देखने हैं। तो अब ए की पावर 2 है और बी की पावर 2 है। पावर पावर तो सेम है लेकिन अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट है, ठीक है। पावर और पावर सेम है, ये 2 और 2 सेम है और अल्फ़ाबेट डिफरेंट है, तो ये अनलाइक टर्म्स है। ठीक हो गया। जो लाइक टर्म्स होती हैं उसमें पावर भी सेम होती है और अल्फ़ाबेट भी सेम होता है। इसमें अल्फ़ाबेट डिफरेंट है और पावर सेम है तो ये अनलाइक टर्म्स है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर हम इसमें मैं ये लिख दूँ A3 और Y4, ठीक है। अब ये देखें इसमें पावर डिफरेंट है और अल्फ़ाबेट भी डिफरेंट है। पावर डिफरेंट है और अल्फ़ाबेट भी डिफरेंट है तो ये अनलाइक टर्म्स है। और इसी तरह अगर हम लिख दें L² और L की पावर 3, अब आप देखिए तो इसमें अल्फ़ाबेट सेम है L और L, लेकिन इसकी पावर डिफरेंट है तो ये तब भी अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। अब ये मैंने बहुत सारी एग्जांपल आपको अनलाइक टर्म्स की दी कि एक तो कोफिशेंट नहीं देखने आपने अनलाइक टर्म्स के लिए और लाइक टर्म्स के लिए आपने अल्फ़ाबेट्स देखने हैं, वेरिएबल देखना है। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के लिए वेरिएबल देखना है, अल्फ़ाबेट्स को देखना है। कोफिशेंट कांस्टेंट इनको नहीं देखना, नंबर्स को नहीं देखना, वेरिएबल और उसका एक्सपोनेंट देखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ए पावर 2 थी और यहाँ बी पावर 2 है। पावर सेम है लेकिन अल्फ़ाबेट डिफरेंट है तो दोनों जो टर्म्स हैं वो अनलाइक है। इसी तरह A3 है और Y4 है, इसमें अल्फ़ाबेट भी डिफरेंट है और पावर भी डिफरेंट है तो ये तब भी अनलाइक है। इसी तरह L² और L3, ये भी आप में इसका अल्फ़ाबेट सेम है लेकिन इसके पावर डिफरेंट है तो ये भी आपकी अनलाइक टर्म्स है। एक और भी एग्ज़ाम्पल दी जा सकती है जिस तरह XY और ZX, 5ZX। अब आप देखें नंबर तो हमने देखना नहीं है, मैंने आपको पहले क्या कोफिशेंट या कांस्टेंट नहीं देखना। अल्फ़ाबेट देखें, इधर दो अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं एक्स और वाई, इधर दो यूज़ हो रहे हैं जेड एक्स। एक्स और एक्स तो सेम है लेकिन जेड और वाई मैच नहीं होते तो ये तब भी अनलाइक टर्म्स हैं। अगर कोई टर्म ऐसी हो जिसमें दो अल्फ़ाबेट्स हो तो दोनों यानी यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ भी फिर एक्स वाई होना चाहिए था। एक्स तो है लेकिन वाई और जेड सेम नहीं है तो ये अनलाइक टर्म्स है। इसी तरह लाइक टर्म्स की इसी तरह एग्जांपल बन जाएंगी कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2A² और -4A², तो ये लाइक टर्म्स है। आपने 2 और 4 को नहीं देखना, आपको मैं बार बार कह रही हूँ अल्फ़ाबेट और उसकी पावर, पावर पावर एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट सेम है, अल्फ़ाबेट भी सेम है तो ये लाइक टर्म्स है। साइन
बेशक ये माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो ये साइन को नहीं हमने देखना, हमने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के लिए हमने क्या देखना है, अल्फ़ाबेट्स और उसका एक्सपोनेंट। इसका एक्सपोनेंट भी सेम है और ए भी सेम है। इसी तरह अगर यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाए बी सी और सी बी, ठीक है, बी सी और सी बी, अब बताएं ये लाइक है कि अनलाइक है, बताएं। ये लाइक है, बेशक ऑर्डर चेंज है, पहले यहाँ बी लिखा है फिर सी लिखा है, यहाँ पहले सी लिखा है या बी, लेकिन है तो वो बी सी और सी बी, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनके अल्फ़ाबेट्स भी मिलते हैं और इन सब के बी का भी एक्सपोनेंट नहीं है और सी का भी एक्सपोनेंट नहीं है, तो ये लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की सबसे बड़ी पहचान है आपके पास कि आपने अल्फ़ाबेट्स यानी वेरिएबल और उसका कांस्टेंट देखना है। वेरिएबल और कांस्टेंट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इट इज़ लाइक और अनलाइक। ठीक हो गया। आई होप कि ये लाइक और अनलाइक का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। अपना रजिस्टर खोलें, डेट एंड डे लगाएं, चलें निकाल लें और डेट एंड डे और मार्जिन लाइन लगाएं। अच्छा जी, आपने सबसे पहले उसी तरह डेट एंड डे लिखनी है। पेज नंबर 87 है, एक्सरसाइज 6.3 करें। क्वेश्चन नंबर अब 6 देख लें, वो बुक्स ओपन करें और 6.3 खोल लें। पेज नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 6, सेपरेट द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। आपको बुक पे उन्होंने एक लाइन में सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे, नंबर्स, टर्म्स लिखी हुई हैं, सॉरी टर्म्स लिखी हुई हैं। उन टर्म में से लाइक और अनलाइक इकट्ठा करना, अलग करना है। अब आप देखिए, आपकी पहली टर्म है 3A, फिर आप देखें, आपने नंबर्स नहीं देखने, आपने अल्फ़ाबेट देखना है कि ए वाली और कौन कौन सी टर्म है, ढूंढें ए वाली कौन कौन सी हैं। आपने बार बार कह रही हूँ, उनका कोफिशेंट नहीं देखना, जो उसके साथ नंबर लिखा है, अल्फ़ाबेट के साथ जो नंबर लिखा है वो नहीं देखना। आपने सिर्फ अल्फ़ाबेट देखना है जिसमें ए हो और ए के ऊपर कोई पावर ना हो। तो ए आप देखेंगे, ढूंढे उस लाइन में, एक 3A है, एक 5A है, एक 9A है और एक 76A है। दिस इज़ द लाइक टर्म। पहले हम लाइक टर्म कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास 21M, जो आपने लिख लिया उन पर टिक्स लगा लें। फिर उसके बाद 21M है, एम अल्फ़ाबेट का एक और नंबर है, 4M है। फिर 8P है और P अल्फ़ाबेट का एक और है, 3P। P अल्फ़ाबेट देखना है, वेरिएबल देखना है, कोफिशेंट्स नहीं देखने लाइक टर्म्स के लिए। फिर 70BC है और 9CB है। तो BC और CB मैंने आपको भी बताया था कि ऑर्डर चेंज है, लेकिन है ये लाइक टर्म्स ही के B और B और C और C। ठीक है। अब जो बच गई हैं, एक 2S है, इसके साथ की कोई भी टर्म नहीं है तो ये अनलाइक है। और 8L है, इसके साथ की भी कोई टर्म नहीं है, ये भी अनलाइक है। समझ आ गया। इसी तरह टेबल बना के आपने सेपरेट लिख लेना है लाइक और अनलाइक टर्म्स, क्योंकि लाइक और अनलाइक टर्म्स आपको समझ आनी चाहिए, इसी से हम प्लस माइनस करेंगे। लाइक और अनलाइक टर्म्स आपको समझ आएंगी तो आप अलजबरे में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इसको करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स। आपको टर्म्स जिस तरह दी हुई हैं उनका एडिंग करके इस एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एडिंग करें इन द फॉलोइंग टर्म्स। जो ये एक्स और वाई दो टर्म्स हैं, कॉमा लगा हुआ है तो इसका मतलब है दो टर्म्स हैं, इनकी एडिंग करें तो क्या आंसर आएंगे। एडिंग करना है, सम अप करना है। ठीक है, तो ये आपने इसको क्वेश्चन नंबर 7 लिखा, पार्ट 1 है एक्स कॉमा वाई। अब आप इसके सोल्यूशन पे आए, आपने इन दोनों की एडिंग करनी है। पहले तो ये मुझे बताएं कि ये लाइक है कि अनलाइक है। एक्स और वाई दो डिफरेंट अल्फ़ाबेट हैं, ऑब्वियसली अनलाइक है। अब इनकी एडिंग कैसे होनी है वो देखें। अब आप एडिंग देखें, सोल्यूशन डालना है, एक्स प्लस वाई, कॉमा की जगह प्लस का निशान लगाना है क्योंकि ऐड अप करना है हमने, तो एक्स प्लस वाई। अब ये दोनों बस इस तरह लिख सकते हैं, इनको कोई प्लस करके आंसर नहीं आ जाएगा। एक तो वैसे ही अननोन है, कोई नंबर नहीं है, इनका कोई कोफिशेंट भी नहीं है, और ये जो है अनलाइक है, एक एक्स है और एक वाई है, दोनों डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं, दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, इसलिए ये प्लस नहीं होंगे, जस्ट बीच में प्लस का निशान आ जाएगा। उसके बाद आ जाए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपका है A, 2A प्लस 3A। अब आप बताएं, इसमें अल्फ़ाबेट A है, इधर भी A है, इधर भी A है, तो वेरिएबल क्या है और इनकी पावर भी कोई नहीं है, तो ये क्या हो गए, लाइक के अनलाइक, बताएं। तो इट्स अ लाइक। लाइक टर्म्स हैं,
अब कॉमास की जगह आपने ऐड का निशान लगाना है प्लस का। देखें a+2a+3a। अब ये लाइक टर्म्स हैं तो ये ऐड हो सकती है। जब लाइक टर्म्स होंगी तो वो ऐड होंगी। ऐड क्या होगा, इनके कोफिशेंट, ये 3 है, इसका 2 है, तो 3 + 2 5। इसका कोफिशेंट नहीं है, जिसका कोफिशेंट नहीं होता वो 1 होता है। ठीक है, जिसका कोफिशेंट नहीं होता वो 1 होता है। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6a। ए भी साथ ही लिखना है, कोफिशेंट्स प्लस किए और अल्फ़ाबेट आपका जो यूज़ हो रहा है वो ए ही आएगा। 6a, 3 + 2, और जिसके साथ मैं आपको बता रही हूँ कुछ नहीं लिखा वो 1 है, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6। 6 लिखने के बाद साथ उसका वेरिएबल a, जो क्योंकि ये तीनों लाइक टर्म्स हैं तो इसलिए इनका वेरिएबल a है, तो ये a साथ आपने लिखना है। 6a इज़ द आंसर। नाउ वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 3। x, -y, 3x, कॉमा की जगह आप एडिशन लगाएं, सोल्यूशन लिखें x प्लस। अब इसका साथ माइनस है, क्योंकि कॉमे की जगह प्लस लगाना है तो इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे -y + 3x। ठीक है, अब आप इसको ऐड करने के लिए पहले ये ब्रैकेट ओपन करें, x, दो ऑपोजिट साइन माइनस, x - y + 3x। अब इसमें से लाइक टर्म्स कौन सी हैं वो आप देखिए, बताएं ज़रा मुझे कौन सी हैं लाइक टर्म्स। एक ये x है, इसका अल्फ़ाबेट और ये अल्फ़ाबेट सेम है, ये वेरिएबल इसका सेम है। ठीक है, नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो ये जो है आपका x और x सेम है। ये जब सेम है तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। इन दोनों लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लें, x और ये प्लस साइन के साथ +3x, तो x + 3x, और ये -y इन दोनों से डिफरेंट है, इसको अलग कर ले। माइनस इसके साथ ही लगेगा y के, तो -y हमने अलग कर लिया। तो अब आप बताएं x + 3x। अब x + 3x है, ये जो लाइक टर्म्स हैं x और x सेम है, लाइक टर्म्स है। इसका कोफिशिएंट 3 + 1 इज़ 4x, और -y एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि x और y दो डिफरेंट है, ये अनलाइक है, इसलिए ये प्लस या माइनस नहीं हो सकता। तो 3x और x को प्लस कर देंगे, इसका कोफिशिएंट 3 + 1 इज़ 4x। ये आपका आंसर आ गया 4x - y। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है 6 पार्ट। बाकी पार्ट जो रह गए हैं वो आप घर से करेंगे। 1/y, 2/x + 3/2, ये हमने लिखा। अब बताएं, ये देखिए ये y है, ये x है और ये कांस्टेंट है। ये तीनों की तीनों अनलाइक हैं, मैच ही नहीं करती। यहाँ x और y अल्फ़ाबेट मैच नहीं करते, इसके साथ होता ही नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो ये तीनों मैच नहीं करती, तो ये अनलाइक है। तीनों की तीनों अनलाइक है, प्लस हो ही नहीं सकती, तो बस इनके कॉमास की जगह बस ऐड का निशान आ जाना है और ये सवाल सॉल्व हो गया। जिस तरह पहला क्वेश्चन था, जब अनलाइक टर्म्स होंगी ऐड नहीं हो सकेंगी तो सिर्फ एडिशन का सिंबल आएगा, आगे आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है, उसको चेक करें और ये भी काम मुझे सेंड करें, और रिमेनिंग पार्ट्स भी आपने मुझे सेंड करने हैं। ओके स्टूडेंट, जज़ाकल्लाह।